जीवन में तात्कालिक सुख और दुख आते हैं, सफलता और असफलता आती है, लेकिन इनका इतना महत्व नहीं है जितना कि महत्व उस कार्य को करने का है जिसके करने से दूरगामी परिणाम बहुत सार्थक और सकारात्मक निकलते हैं, जो हमारे भविष्य को सुंदर, सुसज्जित और सुरक्षित करते हैं। प्रभु श्री राम जी ने यही किया। उन्होंने जो भी काम किया धर्म सम्मत किया और दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए किया और मानवता के कल्याण के लिए किया। इसीलिए प्रभु श्री राम जी को लोग आदर्श कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं। उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और कभी कभार जब भी हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, अपने जीवन का एक मधुर और स्पष्ट लक्ष्य चाहते हैं, तो भगवान श्री राम जी के जीवन का अनुसरण हमको करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? स्वयं को आदर्श बनाया। हम पहले स्वयं को आदर्श तो बनाएं। प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन को इस तरह से प्रबंधित किया, इस तरह से प्रबंधन किया कि उन्होंने उनके जो भी कार्य थे, उनके व्यक्तित्व और उनके शासन को सदा सर्वदा के लिए याद किया जाता है। प्रभु श्री राम जी के पास अनंत शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, जैसा कि रावण ने किया। रावण ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने मर्यादा और विनम्रता का प्रदर्शन किया। वे यह सोचकर जिए कि मैं लोगों के लिए जीऊं, और वो ये सोच के जिए कि अगर मैं गलत राह की ओर गया तो संपूर्ण भारतवर्ष और मानव जाति गलत राह की ओर जाएगी। इसलिए आप भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, घर में हो, कार्यालय में हो, कहीं पर भी, किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हो, ये मत भूलो कि लोग आपको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आपके एक एक कदम की गिनती हो रही है। तो इसलिए यह सब चीज़ ध्यान करके देखना है। हम जहाँ भी काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, अपने साथ के लोगों को, अपने साथ की टीम को नेतृत्व का अवसर दें। प्रभु श्री राम ने यही तो किया। वनगमन को गए तो 2 लोगों की टीम लेकर चले थे। पहली उनकी पत्नी, दूसरे उनके भाई, तीनों ने मिलकर जो टीम वर्क किया, लेकिन वो नेतृत्व श्री राम जी के हाथ में था। प्रभु श्री राम जी ने सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने नेतृत्व दूसरों के हाथ में दिया। श्री राम की रणनीति, उनके मूल्य, उनके विश्वास, उनका प्रोत्साहन, उनका श्रेय, दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना, पारदर्शिता को अपने जीवन में प्राथमिकता देना, अपने वनवास काल में बहुत बड़ा एक संगठन खड़ा करके उन्होंने सभी को नेतृत्व करने का अवसर दिया। संपूर्ण जीवन उनका योजनाओं से भरा हुआ था। प्रभु श्री राम जी ने जीवन का जो उनका हर कार्य था, प्रभु श्री राम जी का एक बेहतर योजना के साथ उन्होंने संपन्न किया। उन्होंने सबसे पहले ऋषियों को भयमुक्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनका समर्थन प्राप्त किया। आवश्यकता पड़ी तो सुग्रीव को राजा बनाया, और श्रीलंका तक पुल बनाना इतना आसान नहीं था। इसलिए उस कठिन कार्य को रामेश्वरम से उस लंका तक मार्ग ढूंढा और पुल बनाया, और सबका सहयोग दिया। नल, नील, सुग्रीव, वनवासी, गिरिवासी, जितने भी लोग थे, सबको लगाया। वे चाहते तो स्वयं भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए एक संकेत छोड़ा था, एक प्रेरणा छोड़ी थी, एक आदर्श छोड़ा था कि सभी लोग मिलकर चलो। दूसरी तरफ रावण जैसे संपन्न, शक्तिशाली और घातक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित व्यक्ति, और उससे युद्ध करना इतना सरल नहीं था। लेकिन भगवान श्री राम जी के पास एक योजना थी, प्रबंधन था। उन्होंने अपने साथियों से भी कई तरह की योजनाओं पर वार्तालाप किया था। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है और आप जीवन में लक्ष्य को कोई भेद नहीं सकते हो, लक्ष्य तभी भेजा जा सकता है जब हम एक बेहतर योजना पर काम करें और हमारा एक टीम वर्क बहुत अच्छा हो और सभी लोगों के साथ समानता
ये समानता ही सक्षमता का जीवंत प्रतीक है और सबको बिखरने से रोकता है। एक समझदार प्रबंधक अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वो किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझता है। असमान समझने से टीम में निराशा आती है और उपेक्षा का भाव विकसित होता है। वे सबको बराबर के हिसाब से देखता है। जबकि भगवान राम जी एक राज परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा कभी भी प्रकट नहीं होने दिया। वे वनवासियों के बीच गए, गिरिवासी, उन अनेक वानरों का संगठन किया, निषादों का संगठन किया। किसी को भी उन्होंने छोटा नहीं समझा। हर वर्ग तक शबरी के जूठे रेर तक खाए और उन्होंने हर किसी को गले लगाया। और उन्होंने उन सभी के साथ साथ जटाई और संपाति और तमाम ऐसे लोगों को गले लगाया जो हर मनुष्य को उन्होंने मनुष्यता दी, मनुष्य समझा। प्रत्येक के निजी कष्ट को अपना कष्ट समझा। ऐसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन आदर्श और उदाहरणों से परिपूर्ण है, सदाबहार है। हम में दूसरों की योग्यता को समझने की क्षमता होनी चाहिए। एक श्लोक भी आता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ये कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिससे मंत्र नहीं बन सकता। कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सकती। उसी प्रकार कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बस एक सफल योजनाकार ही दुर्लभ है। इसलिए प्रभु श्री राम जी से योजना और उस योग्यता, किसी की भी योग्यता को समझना है तो प्रभु श्री राम जी से समझना चाहिए। वे भली भांति जानते थे कि किस व्यक्ति से कौन सा कार्य कराना है। उन्होंने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा, उसके बाद अंगद जी को भेजा। वे जानते थे कि दोनों में क्या भेद है, दोनों क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा, लेकिन उन्होंने लोगों के ऐसे कार्य भी सौंपे जिसमें उनको दक्ष करना चाहते थे, उनको योग्य बनाना चाहते थे, उनकी दक्षता बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने विशाल सेना का गठन किया। जब प्रभु श्री राम जी अपने जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वन में थे, तो उसमें माता सीता को रावण छल से हर ले गए थे। तब श्री राम जी के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वन सीता को खोजने के लिए भटके। अपनी बुद्धि और कौशल से उन्होंने पता लगा लिया कि सीता माता कहाँ है। फिर उन्होंने सुग्रीव और बाली जैसे उनका युद्ध देखा, बाली का वध किया, सुग्रीव का समर्थन प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने कई लोगों की सहायता की। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो वे अयोध्या से कोई सेना लेके नहीं आए थे। उन्होंने वहीं गिरिवासी, कंदरावासी, वनवासी, वानर ऐसे लोगों को संगठित करके सेना बनाई थी। कोई विशेष औजार नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, जो है उन्हीं संसाधनों से काम चलाया। कोई विशेष ड्रेस कोड नहीं, विशेष वर्दी नहीं। उन्हीं में से जो जैसा था, जैसी सामर्थ्य थी, उन्हीं में से सबको इकट्ठा किया और रावण जैसे उन कम संसाधन और अभावों के होते हुए भी रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्व को भी उन्होंने पटकनी दे दी थी। ये होता है एक आदर्श योजनाकार, आदर्श योग्यता को समझने वाला। भगवान श्री राम का जीवन हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। प्रभु श्री राम जी के समक्ष क्या मुश्किल हालात पैदा नहीं हुए होंगे? बहुत हुए थे। रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और माता सीता अपहरण तो हुई थी, लेकिन साथ में जब इतनी मुश्किल हालात में भी
उन्होंने अपनी टीम में कभी भी निराशा के भाव नहीं प्रकटे। वे हमेशा धैर्य से अपने काम को लेते थे। उनके अंदर जो धैर्य था, जो विवेक था, उन्होंने उसके माध्यम से उसका समाधान ढूंढा। और जब अहिरावण तक द्वारा स्वयं का भी उनका हरण हुआ था, तब भी उन्होंने उस संकटों का सामना किया। अपनी टीम में, अपने उस समूह में उत्साह भरा और सफलता का रास्ता बनाया। उसके खिलाफ लोगों को संगठित किया। यही बुराई के प्रति, जब हम लोग किसी बहुत महाशक्तिशाली बुराई के सामने नहीं झुकना है। बुराई कितनी भी बड़ी हो, उसका अंत निश्चित ही होता है। हम सब लोग अगर संगठित नहीं रहेंगे तो बुराई हावी होगी। बुराई हावी होगी तो सज्जन शक्ति का नाश होगा। इसलिए सज्जन शक्ति जब संगठित होगी, भले ही वो किसी भी रूप में हो, तो हम एक विशाल काय बुराई को भी परास्त कर सकते हैं। आइए भगवान श्री राम के जीवन से कुछ सीखें, समझें और उनके एक एक बिंदुओं पर बहुत बारीकी से समझें और अनुकरण करें। जय श्री राम।